नमस्कार मित्रों। और हम लेकर के आए बाल मनोविज्ञान से फिर से बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्लीज साथियों, जो भी लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगला वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज बाल मनोविज्ञान का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य सूचक क्रिया भावात्मक पक्ष की नहीं है? तो बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी स्वीकार करना, आज्ञा पालन, फर्क करना या फिर प्रभावित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्क करना साथियों। तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी मानसिक विकास से भिन्नता का विकास, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या फिर कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंधित का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम। तो सी इज द राइट आंसर साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो बताएं ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो ये ड्रेबर, मैकडुअल, थर्नडाइक या वुडवर्थ। तो ये बांटा था साथियों मैकडुअल ने 14 मूल प्रवृत्तियों में, जिसमें आ जाता है ये पलायन यानी भय, युत्सा, निवृत्ति, शिशु, संवेदना, काम, जिज्ञासा, आत्महीन और आत्म प्रदर्शन, सामूहिकता, भोजनावेशन और संचय, रचना और हास। इतने आ जाते हैं साथियों इसमें 14। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूहरचना संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है? तो बताएंगे क्या करती है पूरा। व्याख्यान समूह या समूह चर्चा या भूमिका निर्वहन या फिर अभिक्रिया निर्देशन। तो ये करती है साथियों भूमिका निर्वहन। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है? बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या फिर अवधान। तो यह कहलाती है सीखने का पठार। जब कोई सीखने की अवधि में उन्नति नहीं होती है तो उसे कहते हैं पठार, यानी सीखने का पठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, केवल विशिष्ट छात्र या बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो समावेशी कक्षा में जो शामिल किए जाते हैं वह सामान्य और विशिष्ट बालक शामिल किए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। समानांतर खेल क्या है? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी समूह में खेलना, छोटे समूह में सहभागिता, रोल प्ले या फिर अलग अलग खेलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटे समूह में सहभागिता। तो बी इसका राइट आंसर होगा। यानी छोटे समूह में खेलना। अगला प्रश्न देखते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी जॉन एफ हार्वर्ड या एच सी मॉरिसन, नेड ए फ्लैंडर्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसके साथ ही स्मृति स्तर के जो शिक्षण के प्रतिमान प्रतिपादक थे वह जॉन एफ हार्वर्ड थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है? बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी शिक्षण, योजना बनाना, प्रतिपुष्टि या फिर प्रस्तावना। तो साथियों सूक्ष्म शिक्षण जो चक्र का प्रथम पद सोपान होता है वह कहलाता है योजना बनाना। जब हम किसी कार्य को करते तो पहले हमें योजना बनानी पड़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं।
संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है? तो बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो सही इसमें क्रम पूछा जा रहा है, तो बताएंगे यानी मूल्यांकन और अनुप्रयोग तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि मूल्यांकन पहले ही दे दिया है और मूल्यांकन सबसे लास्ट में किया जाता है। और बी मूल्यांकन भी नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। ना सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक, ये भी बिल्कुल सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बी.एफ. स्किनर, ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, ये भी सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत हल, तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा साथियों। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो बताएंगे माता पिता की मनोवृत्ति या फिर बुद्धि या फिर नस्ल या फिर स्थान। तो इसमें जो बालक की व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होता है वह होता है साथियों बुद्धि। तो राइट आंसर हमारा बी की तरफ चला जाएगा, यानी बुद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी क्षैतिज अधिगमंत्रण का, ऊर्ध्व अधिगमंत्रण का, द्विपार्श्व का अधिगमंत्रण का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये साथियों जब कोई बालक साइकिल चलाना जानता है और वह मोटरसाइकिल जब सीख रहा है यानी उच्च स्तर का काम करता है, तो वह कहलाता है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? यानी वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये साथियों जब हम किसी कार्य को करते हैं तो वह प्रारंभ करना चाहिए यानी अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? यानी किसे कहेंगे बताएं? उपाय यानी इड, ईगो या पर परा यानी सुपर ईगो, या इड तथा सुपर ईगो। तो ये कहलाती साथियों जो नैतिकता वाली भुजा कहती है यानी सुपर ईगो। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं? बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी 22, 23, 24 या फिर कोई नहीं। तो सामान्यतः कोशिका में, एक मनुष्य की सामान्यतः कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है साथियों 46, और जोड़े पूछा जा रहा है तो इसमें हो जाएगा 23 जोड़े। तो हमारा राइट आंसर बी की तरफ चला जाएगा, यानी 23 जोड़े। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? बताएंगे डम्बेल का है, रॉस का है, मन का है या फिर मैकडूगल का है। तो ये साथियों बहुत बेहतरीन परिभाषा है और कई बार परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है। तो ये कथन है साथियों डम्बेल का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए यानी डम्बेल। अगला प्रश्न देखते हैं, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? यानी रेखीय अभिक्रम, शास्त्रीय अभिक्रम या फिर कौशल अंतरण एक गत्य न कि उद्देश्य या तैयारी और सर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशल अंतरण एक गत्य न कि उद्देश्य। तो हमारा राइट आंसर सी की तरफ चला जाएगा। अगला प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? बताएंगे क्या है दूसरा नाम? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन,
समीपस्थ अनुबंधन या फिर चिन्ह अनुबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन, जो स्किनर का दिया हुआ है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? बताएंगे, भिन्न बताएंगे यानी अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत या फिर सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो शेष से भिन्न पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किस मुख्य कारकों के लिए ओतप्रोत घूमती है? तो बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव या फिर शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया या फिर अधिगम परिस्थितियां या सभी विकल्प सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र बताएंगे कौन सा सूत्र सही है, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी मानसिक आयु गुणित वास्तविक आयु, वास्तविक आयु बट्टे मानसिक आयु या वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। और डी में दिया गया है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणित 100। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणित 100। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया? बताएंगे, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या फिर चित्रांकन परीक्षण। तो साथियों ये जो जलोटा जी के द्वारा दिया गया था वह साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण दिया गया था। तो राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो बताएंगे, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता या 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।